अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल अंजुम हेयर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हाउ टू इंटरप्रेट टाइम फ्रेम्स। और ये जो लेक्चर है ये हमें हेल्प आउट करेगा कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, हम स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक वर्बली फ़र्क बताता चला चलूँ कि डे ट्रेडिंग मतलब ये है कि आप एम करते हैं कि मैं विद इन अ डे कुछ ना कुछ प्रॉफिट ऑफ कोर्स एज वेल एज लॉस लेकर ही जाऊं, क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज प्रॉफिट स्कीम, तो आई हैव टू इंक्लूड द वर्ड ऑफ लॉस। थोड़ा डेंजरस है लेकिन सुनने की आदत डालें। ट्रेडिंग के बिजनेस में हमें प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं होते हैं, तो सेम सेम लाइक अमेज़न के बिज़नेस में। ओके, तो लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि डे ट्रेडिंग में आपका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने विद इन अ डे आपने विन करके जाना है या लॉस करके जाना है। ठीक है, हम मैंने ये चीज़ काफ़ी एम्फसाइज़ की थी अपनी रिस्क मैनेजमेंट के लेक्चर में कि आपने विन कैसे करना है और आपने लॉस कैसे करना है, या आपकी स्ट्रेटजी बेसिकली क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो जो टाइम फ्रेम्स हैं ये हमें हेल्प आउट करते हैं हमारी डे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में। या हम अक्सर सुनना है कि ट्रेडिंग के बिजनेस में अगर किसी से पूछें, अगर वो अच्छा ट्रेडर है तो वो आप पूछें भाई आप डे ट्रेडर हैं या आप स्विंग। हाँ, देयर इज अनदर टाइप विल मेंशन हियर, स्विंग ट्रेडिंग। या वो स्विंग ट्रेडर है तो ही विल टेल कि जी मैं डे ट्रेडर हूँ या मैं स्विंग ट्रेडर हूँ। तो ये चीज़ हमने अंडरस्टैंड करनी है कि आप डे ट्रेडिंग में और स्विंग ट्रेडिंग में कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम्स को इंटरप्रेट करते हुए अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को कर सकते हैं। राइट, यहाँ तक समझ आया? अच्छा, जैसे कि हमें पता है कि मैं डे ट्रेडिंग की पहले बात करूं, प्लीज आप ये नोट्स बनाएं साथ साथ, ताकि आपको पता हो कि आपने किस कैटेगरी में फॉल करना है। रादर कि आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने मेरे सारे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो उसमें जो एक टर्म थी होल्डलर, ओके, HODL, होल्ड ऑन फॉर योर डियर लाइफ, तो वो कॉन्सेप्ट आपका स्विंग ट्रेडिंग क्लियर कर देगी। अच्छा, डे ट्रेडिंग में ये होते हैं कि ट्रेडर जो है ना वो हैवी वॉलेटिलिटी को देख रहा होता है कि उसको जिधर वॉलेटिलिटी मिली वो उसने अपने टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की हेल्प की मदद से स्नाइपर एंट्रीज वगैरह ली और उसने प्रॉफिट्स बनाने में कामयाब हो गया। ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं डे ट्रेडिंग। ऑफ कोर्स डे ट्रेडिंग में हम ज्यादा वोलेटिलिटी को देख रहे हैं, तो हम जो बहुत माइनर टाइम फ्रेम्स हैं हम उस चीज को देख रहे होंगे। जैसे आपने 1 मिनट का चार्ट देखा, आपने 15 सेकंड्स का चार्ट देखा, आपने 5 मिनट्स का अप टू 5 मिनट्स तक के चार्ट देखे, तो आप देख रहे होंगे कि एक्चुअली में अगर आपने कैंडलिक स्टडी सारा स्टडी कर लिया है, जो मेरे इंडिकेटर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं RSI, मैकटी और मूविंग एवरेजेस के, तो आपने अगर वो चीज़ें सारी देखी हुई हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ट्रेंड में लोअर टाइम फ्रेम्स में कैसे वॉलेटिलिटी को जज किया जा सकता है। राइट, तो डे ट्रेडिंग में मतलब ये होता है कि आप विद इन डे एक एम बनाते हैं कि जी आई हैव टू मेक $50, $100, $200, $500। इट्स जस्ट डिपेंड्स अपॉन योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड द स्ट्रेटजी यू फॉलो। मैं आपको बिल्कुल भी गैम्बलिंग सजेस्ट करने यहाँ नहीं आया हुआ, मैं आपको एक एजुकेशन देने आया हुआ हूँ। तो आपने अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक उसमें चलना है। ऑफ कोर्स रिस्क मैनेजमेंट विल प्ले अ वाइटल रोल इन योर प्रॉफिट्स एंड ऑफ कोर्स एज वेल इन योर लॉसेस। तो डे ट्रेडिंग में हम हायर वोलेटिलिटी को लुक आउट कर रहे होंगे, और हम हाई वॉल्यूम को देख रहे होंगे, और जिसमें के ज़्यादा अप एंड डाउन मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। तो विद इन डे आपका एम है कि जी मैं आपने यहाँ सर कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेना है। ऑफ कोर्स तो स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। स्विंग ट्रेडिंग में आप वीक्स, डेज और इवन मंथ्स की ट्रेड के साथ भी आप इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि मेरा ये एम है कि मुझे पता है कि आफ्टर 1 वीक और आफ्टर 2 वीक्स मेरा एनालिसिस ये कहता है कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पे जा सकता है। तो बेसिकली यू आर इन स्विंग ट्रेडिंग, यू आर डिस्कसिंग स्विंग ट्रेडिंग। जैसे एक अच्छे इन्वेस्टर हैं वो ईयर्स की प्लानिंग करके चलते हैं कि यार हमें ईयर्स में 10% गेन इज इनफ फॉर अस इन दिस प्रोजेक्ट।
तो बेसिकली दे आर इन स्विंग ट्रेडिंग के उनका एम है कि फर्ज करें मैं अथीरियम की एग्जांपल उठाता हूँ या बिटकॉइन की एग्जांपल उठाता हूँ, या आप कोई भी स्टॉक उठाएं, टेस्ला का उठाएं, अमेज़न का उठाएं, आप वीज़ा का उठाएं, आप मास्टर कार्ड का उठाएं, बोइंग कंपनी का उठाएं, तो आप एम करते हो कि यार विद इन 6 मंथ आई नो कि ये जो प्रोजेक्ट है ये अच्छा खासा गेन दे सकता है और मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉर 6 मंथ है या फॉर 1 ईयर है, तो बेसिकली यू आर इन स्विंग ट्रेडर ऑफ कोर्स। ठीक है, तो आई होप कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। क्लियर? या ओके राइट। तो डे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग में आपको मतलब जो समझ मैंने कोशिश की है वो बताने की। तो अब देखिए, अब जैसे मैं डे ट्रेडिंग में आता हूँ, तो ये मेरा एक इंडिकेटर है 55 मूविंग एवरेज। इसकी आपने सेटिंग ऐसे ही करनी है कि आप इंडिकेटर में जाएंगे, ठीक है, इंडिकेटर पे जाएंगे और एम ए लिखेंगे, तो एम ए में आपने जब ये करेंगे इस पर डबल क्लिक तो इसको 55 पे कर लें और इसका कलर भी येलो कर लें ताकि आपको साफ नजर आए। ये इंडिकेटर इज वन ऑफ माय फेवरेट इंडिकेटर हु कैन गिव यू अ मैनी गुड ट्रेड्स इन योर ट्रेडिंग। तो 55 का आप एक इंडिकेटर लगाएं उसके साथ मैंने ये दो इंडिकेटर्स और लगाए हुए हैं जिसमें मैकडी एंड आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये मैंने सेट आउट किए हुए हैं। तो आरएसआई और मैकडी पे हमारी बहुत लॉन्ग डिस्कशन है, हमारा एक एक पूरा लेक्चर है इस पे। आरएसआई की ये वाली शक्ल आपने किस तरह बनानी है और आरएसआई की ये वाला फेस आपने किस तरह बनाना है। सो लेट्स टॉक अबाउट सम डे ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो आपका एक्सचेंज के अंदर फंड पड़ा हुआ है, जैसे ये एक्सचेंज है, बाइनेंस एक्सचेंज है, इस पे आपने अकाउंट बनाया होगा, तो आपका एक फंड पड़ा होगा एंड यू वांट कि आप स्पॉट ट्रेडिंग में आना चाह रहे हो या फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आना चाह रहे हो। अभी नेक्स्ट जो मेरे लेक्चर आएंगे वो फ्यूचर ट्रेडिंग लाइक leverage and margin trading. It's same like you are playing with the fire and high risk high reward. So I will never ever recommend to any new buy कि आप leverage trading से अपना career start करो। spot trading में 6 month लगाओ, 1 year लगाओ, it's a process needs time, and spot trading से जरा कुछ gains करो, then you can come on leverage trading. Guys, leverage trading is not for everyone. लेवरेज ट्रेडिंग में बहुत अच्छा रिवार्ड तो है लेकिन एक अच्छा खासा लॉस भी है। जितना रिवार्ड है उतना लॉस है, ये कह लें, ये मुनासिब होगा। तो leverage trading we will discuss in our coming lectures for as an education purpose, but again disclaimer is I will never ever recommend कि आप leverage trading पे आए, क्योंकि ग्रीड है, इंसान की ग्रीड कभी खत्म नहीं हो सकती। कि उसको वो कहता है कि स्पॉट ट्रेडिंग में जिधर मैंने 6 माह में इतने डॉलर्स कमाने का एम रखा हुआ है, व्हाई नॉट कि मैं 2-3 दिन में कमा लूं या 4 दिन में कमा लूं, राइट? साउंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये है कि ये एक्सचेंज है, आपने एक एम बनाते हैं कि मैंने डे ट्रेडिंग एक्टिव करनी है अपनी, तो मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट गेन कर सकूं। तो आप फिर आएंगे अपने चार्ट पे, सॉरी मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है। अच्छा ओके, तो ये 3 इंडिकेटर्स आपने सेट करने हैं। 3 इंडिकेटर्स में मतलब मैंने 55 मूविंग एवरेज, मैकडी एंड आरएसआई को सेट आउट किया हुआ है। तो डे ट्रेडिंग में आएंगे तो यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइम फ्रेम्स देखने को मिलेंगे। इनको आप फेवरेट्स भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, ऊपर सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 30 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स और 1 मिनट के टाइम फ्रेम को फेवरेट कर देता हूँ, तो ये मुझे यहाँ पर ऐसे नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट, अच्छा जी, वो कह रहा है कि जी इस इंडिकेटर में हम इस प्लान में, ये मैं फ्री अकाउंट यूज कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू वालों का, इस प्लान में हम आपको सेकंड्स की ऑप्शन नहीं देते, ना दें भाई, हम 1 मिनट का यूज करते हैं। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप आए, आपको बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी इमीडिएटली देखने को मिलेगी। मैं 55 इंडिकेटर लगाया है इसलिए ताकि आपको एक स्नाइपर एंट्रीज या स्कैल्पिंग जिसे कहते हैं इन अदर वर्ड्स, वो आपको देखने को मिले। ठीक है, स्नाइपर एंट्रीज एंड स्कैल्पिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 55 को जब हमने डिस्कस किया था तो हमने ये चीज डिसाइड की थी कि हमने क्रॉस ओवर्स पे काफी नजर रखनी है कि क्रॉस ओवर्स जहां पर हो रहे हों क्योंकि ये चीज हमें हेल्प आउट करेंगे अच्छी ट्रेड्स हंट करने में। क्योंकि ये मेरा जो चार्ट है, ये मेरा चार्ट है गाइस,
कितने मिनट का, 1 मिनट का। तो इट्स मीन ईच कैंडल इज रिप्रेजेंटिंग 1 मिनट, राइट। हर एक कैंडल आपको 1 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी कि ये देखें जी, यहाँ पर 18,865 से आपको बिटकॉइन डाउन पे देखने को मिला विद इन 3 to 5 मिनट्स। सॉरी, हाउ मच, लास्ट लो है जी 18,827 पे। मतलब आपको ये मूवमेंट्स देखने को मिल रही है विद इन लोअर टाइम फ्रेम्स और हायर वॉलेटिलिटी हम कह सकते हैं। देखें कैसे आपको एक मार्केट का सिनेरियो भी पता चल रहा है कि इस टाइम ये बुल्स जो हैं वो पुशअप्स कर रहे हैं मार्केट को अप लेके जाने में। ये देखें लाइव कैंडल आपको बनता नजर आ रहा है कि ग्रीन इट्स मीन के बुल्स आर एक्टिव एंड दे वांट्स टू टेक प्राइस अप। ऑफ कोर्स कैसे कि जैसे वो वॉल्यूम को बढ़ा रहे होंगे। अच्छा, तो आपने कोशिश ये करनी है, जब हमने मूविंग एवरेज के लेक्चर्स में देखा था कि ये हमारी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है मूविंग एवरेज। और मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि 55 मूविंग एवरेज का मतलब यह है कि प्रीवियसली 55 कैंडल्स का उन्होंने एक एवरेज लेके प्राइस का और आपको एक डॉट बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि इस पॉइंट पे इसको एक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है यहाँ पर, क्योंकि मूविंग एवरेज है ना। तो इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी जहाँ से प्राइस ने यहाँ देखें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है कि यहाँ से प्राइस अप गई, वहां से अगेन डंप। मूविंग एवरेज ने एज अ रेजिस्टेंस का काम किया और एक अच्छा खासा डंप देखने को मिला। तो जो हमारा डे ट्रेडर होगा उसको पता होगा कि जो मेरी रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर कहीं है और ही विल बी ओके कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं एक, यहाँ देखें अगर उसकी बाइंग प्राइस यहाँ पर है, यहाँ ये एक सपोर्ट का काम कर रही है ना, यहाँ पे प्राइस बार बार आ रहा है और उसके बाद जो प्राइस है वो हमें वहां से पंप होता है बार बार, ठीक है। इस पॉइंट पे आए, देखें यहाँ पे गिरा प्राइस पंप, यहाँ पे गिरा प्राइस पंप, यहाँ पे गिरा प्राइस पंप। इट्स मीन कि दिस इज अ सपोर्ट। वो यहाँ पर बाय करेगा और एक रेजिस्टेंस पे जाके उसको सेल करने की कोशिश करेगा। अगर हम इस चीज को कैलकुलेट करें कि ये 18,815 से लेकर और यहाँ तक का चेंज देखें, $18,870 तक का चेंज है। इसमें कितने डॉलर का चेंज आ जाएगा, 50 70 - 15। तो ये जो डॉलर डिफरेंस है, इट्स मीन के जो डे ट्रेडर हैं दे आर इंटरेस्टेड इन दीज काइंड ऑफ डिफरेंसेस कि वो स्नाइपर एंट्रीज ले सकें विद इन डे। ऑफ कोर्स उनके फंड्स भी अच्छे होते हैं और उनमें रिस्क कैपेबिलिटी भी ज़्यादा अच्छी होती है, तो वो इस तरह की ट्रेड्स एक्टिव करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से वो ट्रेड कैसे लेंगे ये चीज़ समझ आई होगी। अगेन दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि हमारे लिए क्रॉस ओवर्स इंपॉर्टेंट है। जैसे देखें कि इस पूरे सेक्शन में, इस पूरे सेक्शन में सॉरी इस पूरे सेक्शन में मैं एक मिनट इसको रिमूव करता हूँ, डिलीट। अच्छा, इस पूरे सेक्शन में जो हमारे पास बिटकॉइन रहा वो 55 मूविंग एवरेज से ऊपर रहा, राइट। 55 मूविंग एवरेज से ऊपर रहा, लेकिन जैसे ही प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ मेरे इस क्रॉस ओवर के पास, प्लीज गाइस ये समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जैसे ही प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ इस क्रॉस ओवर के बाद, मैं अगर यहाँ पे इसको पॉइंट आउट करूं तो इस क्रॉस ओवर के बाद तो हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला है। जब तक ये हमारा 55 मूविंग एवरेज से नीचे रहा है तो इसमें एक डाउन ट्रेंड ही हमें देखने को मिला है। तो ये क्रॉस ओवर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने कहा कि जी ओके नाउ द डाउन ट्रेंड विल स्टार्ट, तो आपने देखना है कि कब तक ये डाउन ट्रेंड रहता है और अगेन इस 55 मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करता, तो यू कैन एक्टिव योर ट्रेड हेयर। मैं ये लेवरेज और मार्जिन की बात कर रहा हूँ बाय सेलिंग शॉर्ट ट्रेड। एंड देन यहाँ सर देखें कि 18,910 से लेकर जो आपको चेंज देखने को मिला है 18,811 तक, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये 18,910 से 18,810, तो $100 का जो चेंज है एक ट्रेडर के लिए चेंज काफी ज्यादा है। मतलब उसकी अगर रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है, 2:1 है या 3:1 है, मतलब 3% ही वांट टू अर्न और 1% वो ही इज रिस्किंग हिज मनी, ही और शी।
तो एक अच्छा गेन है उसके लिए। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। सिमिलरली यू कैन एक्सप्लोर टू 5 मिनट चार्ट, और यू कैन एक्सप्लोर 3 मिनट्स चार्ट अप टू 5 मिनट्स चार्ट। आप इस तरह अपनी ट्रेड्स को हंट कर सकते हैं। अच्छा गाइस, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि आपने सिर्फ और सिर्फ 55 मूविंग एवरेज के इंडिकेटर को नहीं देखना। मैंने कुछ आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज बताई थी कि आप आरएसआई इंडिकेटर्स पे भी अपनी ट्रेड्स को एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बिलो 20 इज गुड फॉर बाइंग एंड अबव 80 इज गुड फॉर शॉर्ट। इफ यू वांट टू रिपीट दिस कॉन्सेप्ट अगेन, प्लीज गो टू माय आरएसआई वीडियो, आपको ये समझ आ जाएगी। इन द सेम मैनर हमारी जो ये मैकडी की स्ट्रेटजी थी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट काम करती है। इसमें भी आपने ये क्रॉस ओवर्स को देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका इस क्रॉस ओवर का मतलब ये है कि नाउ bearish trend is already about to start। तो अभी ये जो प्राइस है वो नीचे जाएगी। यू कैन वेरीफाई दिस थिंग फ्रॉम चार्ट। ठीक है, मैं bearish इसको माउस इसमें कर्सर से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये क्रॉस ओवर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर मतलब ये है कि आपका बुल ट्रेंड इज अबाउट टू स्टार्ट, क्योंकि क्रॉस ओवर कन्फर्म हो रहा है, तो इसमें प्राइस जो है वो अप जाएगी। तो आपने अब ये चार्ट से वेरीफाई करना है, मैं आपको कर देता हूँ वेरीफाई। ओके, तो ये चीज, ये क्रॉस ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस ओवर्स आपने देखना है। अब जैसे ये मेरा यहाँ पर आए तो ये यहाँ से प्राइस आपको अप देखने को मिला, तो इसमें इस क्रॉस ओवर के बाद कंफर्मेशन मिला कि एक बुल ट्रेंड, आपको मैकडी एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि bull trend is about to start, so you can active your buy long trade, or you can buy here, or you can sell whatever the profit you are aiming to gain, और वहां पर जाके sell out कर सकते हैं। one thing is very important in technical analysis, it is not 100% damn true। Technical analysis can work up to 50 to 60%, लेकिन fundamental analysis plays an important role। of course ये is the market of manipulation। फॉरेक्स में भी मैनिपुलेशन है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी इज मोर वोलेटाइल, इसमें ज़्यादा मैनिपुलेशन देखने को मिलती है। ठीक है, अगर आप इनके चार्ट्स को 1 मिनट में स्टडी करें तो आप देखें कि कितनी विद इन 1 मिनट आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो जो मेरा एक एम था कि आपको डे ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट दिया जाए, और विद इन 3 इंडिकेटर्स जो हमारे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, मैकडी, आरएसआई और 55, ऑफ कोर्स आपने कोशिश करना है ऑलवेज ट्राई टू एक्टिव 55 मूविंग एवरेज। तो आपने इसके साथ ट्रेड्स को हंट करना है। अगेन गाइस, यू सी कि विद इन 1 मिनट जो कैंडल एक फॉर्मेशन हुई है, विद इन 1 मिनट क्या चेंज आया, $18,846 से लेकर 793 तक डॉलर को देखने को चेंज मिला है। सो दिस इज डे ट्रेडिंग। दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स द डे ट्रेडर आर लुकिंग। ये उन्होंने एक हाई वॉलेटिलिटी में बिलीव है, हाई वॉल्यूम चेंज में उनका बिलीव है। इन अनदर वर्ड्स, इन द पैरेलल यूनिवर्स, जो हमारे स्विंग ट्रेडर्स भाई लोग हैं, ऑफ कोर्स वो उनमें मैं भी हूँ। आई एम बिकॉज आई वांट टू बी माय माइंड एवरी टाइम कूल एंड काम। तो आप swing trader आए, there is a much room to grow in swing trader because you are investing at some time and you are aiming to gain profit after considerable patience। ठीक है, तो आपने डे के चार्ट्स देखने हैं, आपने 4 आवर का चार्ट देखना है, आपने डे का चार्ट देखना है, आपने ऑफ कोर्स आप वीक्स का चार्ट भी देख सकते हो, आप मंथ्स के चार्ट्स को भी देख सकते हो। दिस इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। अगर डे ट्रेडिंग में आपको ट्रेड्स एक्टिव करने का पता चलता है, तो स्विंग ट्रेडिंग में ऑफ कोर्स आपको पता चल जाना चाहिए आफ्टर गेटिंग दिस नॉलेज और with my previous lectures। तो आई होप के डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरप्रेटिंग टाइम्स ये आपको समझ आई होगी। तो अगर जो डे ट्रेडिंग पीपल हैं वो एक टाइम पे 4-4 5-5 चार्ट्स भी एक्टिव करते हैं, ऑफ कोर्स यू कैन सी मैनी चार्ट्स ऑन सिंगल विंडो हेयर। लेकिन ये मेरा जो ट्रेडिंग व्यू का फ्री अकाउंट है, प्रो अकाउंट, आई एम नॉट यूजिंग हेयर, यहाँ पर वो आपको ऑप्शन नहीं देगा कि आप मैनी चार्ट्स एट द सेम टाइम एक्टिव कर सकें। कहेगा भाई आप अपना प्लान अपग्रेड करो। तो उसका एक जुगाड़ी तरीका ये होता है कि आप एक अनदर विंडो खोलें। ठीक है, इट्स जस्ट द जुगाड़ दैट आई एम यूजिंग टू, कि आप ट्रेडिंग व्यू खोलें और वहाँ पर एक और चार्ट ओपन कर लें, और
फर्ज करें मैंने वहां पर 1 डे का चार्ट खोला एंड यू वांट टू सी हेयर, मैं यू वांट आई एम सीइंग हेयर 1 डे चार्ट, ठीक है जी। यहाँ पर मेरा 1 डे का चार्ट है, इसको जनाब शॉर्ट करें और इसको भी शॉर्ट आउट करें और इन दोनों चार्टों की मैनुअल सेटिंग कर लें। ये एक जुगाड़ी सिस्टम है, लेकिन आप भी कर सकते हैं अगर मैं कर सकता हूँ। तो डे ट्रेडर जो लोग हैं, आप सिमिलरली एक और विंडो ओपन करें, उसको यहाँ सेट कर लें, एक और विंडो ओपन करें, उसको यहाँ सेट कर लें, तो 4 चार्ट्स आप एट द सेम टाइम ऑन योर फ्री अकाउंट आप देख सकते हैं। इवन यू कैन सा 6 चार्ट्स एज वेल। तो यहाँ पर आप देखें कि एक जगह पे तो मैंने 1 वीक का चार्ट खोला हुआ है, ठीक है, और एक एक पॉइंट पे मैंने अपना डे का चार्ट खोला हुआ है। तो यहाँ पर आप अपनी प्राइस को मॉनिटर कर सकते हैं, जस्ट अ वेरी कॉमन सेटिंग। माशाल्लाह आप सारे फेमिलियर हैं कंप्यूटर से, तो आपको ये आ जाएंगे, सारे चीते हैं माशाल्लाह। तो ये सेटिंग इज़ वेरी कॉमन सेटिंग कि आप एवरी टाइम 2 विंडोज़ पे अपनी चार्ट की मॉनिटरिंग कर लें। ऑफ कोर्स अगर डे ट्रेडर है वो यहाँ पे मैं 1 मिनट का खोलता हूँ, क्योंकि उनके लिए वोलेटिलिटी ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। और यहाँ पर मैं कोई 3 मिनट का चार्ट एक्टिव कर लेता हूँ। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो मेरे चार्ट्स हैं, अच्छा जी ओके, ये एड ब्रोकर कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें 3 मिनट का चार्ट एक्टिव कर दिया, यहाँ पे मैंने 1 मिनट का चार्ट एक्टिव कर दिया, एंड नाउ यू आर मॉनिटरिंग द प्राइस, राइट। तो गाइस ये मेरा लेक्चर था कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्रेट, आप टाइम्स को इंटरप्रेट कैसे कर सकते हो। जो मेन मेरा कॉन्सेप्ट था इस लेक्चर का, वो स्विंग ट्रेडिंग एंड डे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को आपको बताना था। वो आपने समझ ली होगी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। और प्लीज़ आपने जब आप किसी भी एक्सचेंज में हैं, बाय लॉन्ग और सेल शॉर्ट कर रहे हो, तो एवरी टाइम आपके चार्ट्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए अगर आप डे ट्रेडिंग पे आप हैं, क्योंकि इट्स अ क्विक मनी एंड आई डोंट बिलीव इन शॉर्टकट्स। आई एम आल्सो नॉट रिकमेंडिंग यू कि आप एक क्विक रिच स्कीम के साथ, इस माइंडसेट के साथ आएँ कि आप इसमें एक बड़ी जल्दी अमीर हो सकते हैं। नो। तो आई होप कि मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आई एम हाईली रिकमेंडिंग यू अ स्विंग ट्रेडिंग। लेकिन डे ट्रेडिंग इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, पीपल आर मेकिंग मनी, लेकिन वो लोग हैं जिनका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। गाइस, रिस्क मैनेजमेंट लोगों का बहुत अच्छा है। दे नो के हाउ मैनी विंस दे कैन मेक, एंड दे नो के उनके लॉस क्या हैं, और उनका हार्ट भी उतना बड़ा है कि दे आर टेकिंग स्मॉल लॉस ओवर बिगर विंस। तो आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।